अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु लिमा जि'तु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपके सामने एक हदीस और एक कुरान की आयत पढ़ी गई है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल ने हम तमाम मुसलमानों को एक पैगाम दिया है और उस पैगाम का सीधा मतलब ये होता है कि ऐ इस्लाम के चाहने वालों, ऐ मुसलमानों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों, तुम सही मानों में उसी वक्त तक अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हो जबकि तुम्हारी जुबान और तुम्हारा अमल एक है। अगर तुम्हारी जुबान कुछ कहती है और तुम्हारा अमल कुछ है, तुम नबी को मानने वाले नहीं हो बल्कि तुम नबी के बदनाम करने वाले हो। और कुरान की आयत यही कहती है। मैंने जब ये आयत पढ़ी है, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इस आयत के अंदर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात बड़े बारी ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों के अंदर कुछ फिरके वो हैं जो कहते हैं कि हम तो मुसलमान हो गए। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम मुसलमान हो गए। वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, और जब ये लोग शैतानों से मिलते हैं, जब ये लोग काफिरों से मिलते हैं, कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। व इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, और हम तो इनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह कहता है अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, कि अल्लाह भी इनका मजाक उड़ाता है। और इसका मतलब साफ साफ ये होता है, जो अल्लाह जिसका मजाक उड़ाता है उसका मतलब सीधी लाइन ये है कि वो गुमराह है और अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इस आयत के अंदर अल्लाह ने हमसे खुला पैगाम दिया, ऐ मुसलमानों, तुम मुसलमान उसी वक्त हो सकते हो जबकि तुम्हारा अमल और तुम्हारा बोल एक हो। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, इसी आयत के अंदर है, कुरान उसी आयत में कहता है इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीना लकाज़िबून। इस आयत के अंदर अल्लाह
फरमाते हैं जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो वे कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह भी कहता है कि अल्लाह कहता है वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, अल्लाह भी गवाही देता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून, अल्लाह भी गवाही देता है ये मुनाफिकीन अपने दावे में झूठे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस आयत के अंदर हम तमाम लोगों को गौर करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं। एक आदमी जुबान से कह रहा है कि हम नबी को मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि झूठा है। तो जब हम कुरान को देखते हैं और हदीस को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि मुनाफिकीन जो थे उनकी बोल थी ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसका अमल, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसका हर काम था काफिरों के मुताबिक। आज अगर आप फिट करते हैं ये बेईनी बात हम पर फिट होती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज कुरान की आयत देखिए और उसके अलावा सहाबा की हालत देखिए। सहाबा के बारे में लिखा हुआ है कि वो लोग कभी भी इस बात का ऐलान नहीं करते थे कि हम आशिक रसूल हैं। उसके बरखिलाफ मदीना के अंदर एक जमात थी जिसका हमेशा ऐलान होता था कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन चूंकि उसका अमल, उसका कैरेक्टर, उसका अखलाक नबी के खिलाफ था, इसलिए वो दावा करते थे। और जब उन्होंने दावा किया तो अल्लाह ने उसके दावा को झुठला दिया। उसके बरखिलाफ मदीना के अंदर दूसरी जमात थी, वो कभी भी अपने आप को इसका ऐलान नहीं किए, लेकिन अल्लाह ताला खुद कहते हैं युबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि मदीना के अंदर एक ऐसी जमात है जो अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कहने का हासिल ये है आज हम तमाम लोगों को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि जो हम बोलते हैं वो सच है या जो हम करते हैं वो सच है। आप देखिए सहाबा के अंदर और उसके अलावा आप जहां भी जाइए, कुरान कहता है इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसके अंदर अल्लाह ने खुदा पैगाम दे दिया कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब के सब घाटे में है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी एतबार का हो, सब इंसान घाटे में है सिवाय वो लोग जिन्होंने नेक काम किया और मुसलमान है। लेकिन आज हमारी जो पहचान है वो मिट गई। हम नाम के मुसलमान हैं लेकिन चेहरे से मुसलमान नहीं लगते हैं। मेरे मुसलमान दोस्तों, यही हालत है। अल्लाह के नबी ने कहा था एक वो दौर आने वाला है, इस दौर के अंदर मुसलमान तो लाखों की तादाद में होंगे, मुसलमान करोड़ों की तादाद में होंगे, लेकिन आलम यह होगा उस मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काटा जाएगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त आलम होगा? हुजूर ने फरमाया जी हाँ। साहबा ने कहा रसूलल्लाह मुसलमान कितने होंगे? बोले करोड़ों की तादाद में होंगे। और वो जमाना आधी जमाना है, आधी जमाना है। आप जंग बदर को देखिए, जंग उहद को देखिए, वहां पर मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग गालिब आए। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि वो जुबान से भी मुसलमान थे, चेहरे से भी मुसलमान थे, अमल से भी मुसलमान थे। और हम लोग के अंदर क्या है? हम लोग जुबान से मुसलमान है, हमारा नाम मुसलमान वाला है, लेकिन हमारा सुबह से लेकर के शाम तक हम जितने भी काम करते हैं वो तमाम काम हमारे नबी की मुखालफत में होता है। हम सुबह उठते हैं उस वक्त से लेकर और जब हम सोते हैं उस वक्त तक हमारा हर काम हमारे नबी के मुखालफत में होता है। और जब हमारा कैरेक्टर ये हो गया, हमारा अखलाक ये हो गया, तो अल्लाह ताला ने क्या कर दिया? जिस हुकूमत पे हम लोग बैठे हुए थे, और यही हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की, अल्लाह ने को जलील कर दिया। और जलील कैसे किया? पहले तो हमसे कुर्सी छीनी, उसके बाद जब कुर्सी चली गई, दूसरे नंबर पर हमारी गर्दनें उड़ाई गई, हमारी माँ और बेटे की इज्जत लूटी गई,
साथ साथ हमारे कुरान जलाए गए, हमारे मदारिस बंद किए गए और जितने भी उलमा किराम हैं उनको फांसियां दी गई। जो इसलिए कि हम लोग जुबान से मुसलमान हैं, काम का मुसलमान नहीं है। यही वजह है कि आज हम लोग पिस रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का हासिल ये है कि अगर हम लोग इस चीज का हल चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान मुसीबत खत्म हो जाए और हम ये चाहते हैं कि हम पर जो आफत आ रही है वो दूर हो जाए और हम ये चाहते हैं जो भी जुल्म हो रहे हैं वो खत्म हो जाए, तो उसका हल एक ही है। उसका हल सिर्फ एक हल है और वो हल ये है कि जुबान से अगर आप मुसलमान हैं तो आप अमल से भी मुसलमान होइए और अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने उठने बैठने को, अपने चलने फिरने को आप ये साबित कीजिए कि आप सच्चा मुसलमान है। और एक आदमी हदीस ने कहा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु इलैहि मा युहिब्बु। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक के वो उन तमाम चीजों पर ईमान न ले आए जिसको मैं लेकर के आया हूँ। ये मेरे नबी का फरमान है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग कहते हैं मेरा नाम मोहम्मद है, लेकिन हमारा काम शैतान वाला होता है। हम कहते हैं मेरा नाम इस्माइल है और हमारा काम जानवर वाला होता है। हम कहते हैं कि मुसलमान है और हमारा काम काफी वाला होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जुबान के साथ साथ अमल से बतलाए कि हमारा अमल मुसलमान है। हम इस बात को बतलाए कि हमारा दिल मुसलमान है। हम इस बात को बतलाए हमारा चेहरा मुसलमान है। हम इस बात को बतलाए कि हम जो भी काम करते हैं वो इस्लाम करते हैं। और जब हम इस बात को करेंगे इंशाअल्लाह हम सही मानों में मुसलमान होंगे। वरना याद रखिए, दुनिया में तो दलील है ही, लेकिन जब आप मरेंगे तो आपको घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उस वक्त आप चिल्लाएंगे नफ्सी नफ्सी, लेकिन आप उधर कुछ आने वाला नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान में खुला पैगाम है, उस दिन जब आप मरेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, न बाप काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न भाई काम आएगा, यहाँ तक कि आपको कोई भी काम नहीं आएगा। अगर उस दिन अगर कोई आपको काम आता है तो वो एक रात है जिसका नाम है सरवरे कायनात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान और हदीस, उसके अलावा आपने जो जितने काम किए हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सारी चीजें काम आएगी। उसके अलावा जितने रिश्ते हैं, बाप भाई का रिश्ता हो वो भी खत्म, बाप बेटा का रिश्ता हो वो भी खत्म, माँ बेटा का रिश्ता हो वो भी खत्म, यहाँ तक कि जितने भी रिश्ते हैं वो तमाम रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक रिश्ता बाकी रहेगा, ईमान का, इस्लाम का और सच्चाई का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का। और कुरान के अंदर देखिए, कुरान कहता है, कुरान के अंदर यहूदी आते थे और यहूदी बोलते थे युहिब्बुल्लाह, कि हम तो अल्लाह के मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन कुरान ये कहता है कि ऐ यहूदी, जब तुम सही मानों में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, ऐ यहूदी जब तुम सही मानों में अल्लाह को मानते हो, ऐ यहूदी जब तुम सही मानों में मुस्तफा को मानते हो, तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी पैरवी करो। और यही एक दलील है। आज हमारा चेहरा मुसलमान होना नहीं है, हमारा अमल मुसलमान होना नहीं है। मुसलमान तो है लेकिन पहचान मिट गई है। आप देखिए, सिख के अंदर जाइए, सिख से पूछिए, सिख बताएगा, बताने की जरूरत नहीं है। उसको देखिए, 1 लाख का मजमा है और वहाँ पर एक सिख है, आप पहचान देंगे कि सिख है। लेकिन 1 लाख मुसलमान है, आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, उसका जमाने काफी है। क्यों? इसलिए कि जो चेहरा पर दाढ़ी तो खत्म हो चुकी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अलामत इस बात की है कि हम मोहम्मद को मानने वाले हैं। तो मोहम्मद को मानने का मतलब क्या है उसको समझिए। आज हमें और आपको धोखा दिया जाता है और हमें और आपको ये बता दिया जाता है कि हम नबी को मानते हैं, लेकिन नबी को मानने का सही क्या मतलब है? आप कुरान से पूछिए, आप सहाबा से पूछिए। आइए, हम और आप दोनों आदमी सहाबा दरबार से चलते हैं। सहाबी है, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो सहाबी ऐसे सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन रात के अंदर मैं गया नबी के पास और जब मैं आकर के मालूम किया, वो फरमाते हैं कि मुझे ख्वाहिश हुई, मुझे ये ख्वाहिश हुई, मुझे ये चाहत हुई कि मैं जाऊं और जा करके अपने नबी की नमाज को देखूं, अपने नबी के रात के वक्त देखूं कि मेरा नबी रात में क्या करता है। वो साहबी फरमाते हैं, मैं रात के अंदर गया
जब मैं रात के अंदर गया तो मैं क्या देखता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर गई। और हमारा आलम क्या है? हमारा आलम यह है कि हम पूरी रात गुनाहों में गुजार देते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। तो नबी का ये अमल था। नबी के बारे में कुरान कहता है, या हुज़ैलकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व अख़र, ए नबी, ए नबी, ए नबी, चाहिए हमने आपके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, हमने तो आपके तमाम अगले गुनाहों को माफ कर दिया, हमने आपके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। उसके बाद भी सहाबा क्या फरमाते हैं, तो मैंने नबी को देखा, आप अपनी रात के अंदर आप पूरी रात इतनी इबादत करते थे, इतनी इबादत करते थे कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते थे, आपके पाँव मुबारक फूल जाते थे। साहबा ने दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान कर दिया, यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, ए नबी हमने आपके आगे गुनाह को भी माफ कर दिया, ए नबी हमने आपके पिछले गुनाह को भी माफ कर दिया। तो आप इतनी मशक्कत क्यों उठाते हैं, आप इतनी परेशानी क्यों उठाते हैं कि आपके पाँव मुबारक फूल गए? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया, लिअल्ला नकूना अब्दन शकूरा, क्या जब अल्लाह ने मुझ पर इतना इनाम किया है कि अल्लाह ने हम हमारे बारे में ऐलान कर दिया कि हमने आपके तमाम अगले और पिछले गुनाह को माफ कर दिए, तो क्या बताओ क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा भी न बनूं? ये हमारे नबी का पैगाम था कि जिस नबी को सरवारे कायनात बनाया गया, जिस नबी को ताजदारे मदीना बनाया गया, जिस नबी को तमाम उम्मत का रहबर बनाया गया, उस नबी का आलम क्या है कि वो नबी पूरी रात नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हम मोहम्मद को मानने वाले और हमारा जो दावा है कि हम मोहम्मद को मानते हैं, वो पूरी रात गुनाहों में गुजारता है। मेरे दोस्तों, ये फर्क आया हमारे अंदर। दूसरा फर्क क्या है, हमारी जो जुबान है, उस जुबान और अमल, इसमें फर्क आया कि हम नाम के मुसलमान हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हमारे करतूत उसके खिलाफ है। और आप देखिए, जब हम इस पर उतर आए, अल्लाह ने क्या कहा कि जाओ तुम दुनिया के अंदर जलील हो जाओगे और तुम्हारी खून की कीमत एक बोतल पानी से भी कम होगी। और आज हमारा हाल यही है। शायर कहता है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो करामात करो हो। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, ये एक शायर का शेर है और इसका मतलब ये होता है कि एक मुसलमान उफ भी करता है तो बदनाम हो जाता है। मुसलमान अगर सिर्फ पत्थर दिखा दे तो वो बदनाम हो जाता है, लेकिन काफिर मुसलमानों के कदम हो जाता है और उसका हिसाब नहीं होता है। तो चूंकि हमारा रिश्ता अल्लाह से खत्म हो चुका है, हमारा रिश्ता मोहम्मद से खत्म हो चुका है, हमारा रिश्ता कुरान से खत्म हो चुका है, हमारा रिश्ता सावत खत्म हो चुका है। और जब हम इस बात पे गुजर आए, अल्लाह ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर हमको जलील कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर आज मुसलमानों की कोई ना हैसियत है, न इज्जत है, न वकार है, और सिर्फ एक किसके हाथ में है, जिल्लत, परेशानी, बुराई, और हर वक्त ये चिल्लाता है मैं मुसीबत में हूँ, मुझे मारा जा रहा है, मुझे पिटा जा रहा है, लेकिन कभी भी ये इस बात पे गौर नहीं करता है हमें क्यों मारा जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो मेरे कहने का हासिल यही है कि हम जुबान से इस्लाम को मानते हैं, हम जुबान से इस्लाम को मानते हैं, तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम अपने अमल से बच जाए। और कुरान के अंदर मैंने आयत पढ़ी ना, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। इस आयत का अंदर साफ कर रहा है, चूंकि मुनाफिकीन दावा करते थे कि हम आशिक रसूल हैं, और कुरान उसके राह रुकला दिया। क्यों? इसलिए कि उसकी जुबान बोलती थी और उसका कैरेक्टर उसके खिलाफ था।
और हमारी भी हालत यही है कि हम जुबान से बोलते हैं मुसलमान हैं, लेकिन हमारा हर काम नबी के खिलाफ होता है। इसलिए मैं खुद से कहता हूँ और तमाम हाज़िरीन से कहता हूँ कि अभी वक्त है, अभी तौबा का वक्त है, अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। आइए और मुस्तफा के दामन पे आइए, मुस्तफा के दामन पे आइए। मुस्तफा ने जिस तरह बताया है उस पर चलिए, क्योंकि कामयाबी का मदार नबी की बात पर अमल करने में है। कामयाबी का मदार इस बात पर है ही नहीं कि हम आशिक रसूल है या नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर सिर्फ मोहब्बत के नाम पर, अगर कोई मोहब्बत के नाम पर जन्नत में जाने का हकदार होता तो सबसे पहले इस शख्स जो हकदार होता उसका नाम है अबू तालिब। उसको आप लोग जानते होंगे, अबू तालिब। उसके बारे में सीरत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 8 साल की थी तो माँ भी चली गई थी, बाप पहले चले गए थे, और 8 साल की उम्र में अबू तालिब ने गोद लिया और 8 साल से लेकर के जवानी की उम्र तक 50 साल की उम्र तक नबी को अपने पास रखा। और उसके बाद नबी के ऊपर जितनी मुसीबत आई, जितनी परेशानी आई, उन तमाम मुसीबत के अंदर, उन तमाम परेशानी के अंदर ये शख्स शरीक था, लेकिन ये ईमान नहीं लाया, ये ईमान नहीं लाया। और जब ईमान नहीं लाया, इसका खात्मा कुफ्र पे हो गया, तो अल्लाह ने कहा दिया ये भी जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी को बहुत तकलीफ हुई और बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए। एक चचा जिन्होंने पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखा, बल्कि मेरा ख्याल ही नहीं, हर गम में, हर मुसीबत में साथ दिया और काफिर ने लाख मुतालबा किया, लेकिन इन्होंने उनकी मुतालबा को ठुकराते हुए इन्होंने मेरा साथ दिया, लेकिन आज जहन्नम में जाएगा। तो उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, कल क़यामत के मैदान में मेरे चचा को हल्का ला देना, मेरे चचा को हल्का ला देना। और हुजूर की दुआ कबूल हुई और उनको आपका एक जूता पहना करके छोड़ दिया जाएगा। तो अगर सिर्फ मोहब्बत के नाम पर जन्नत में कोई आ सकता था, उसका नाम अबू तालिब है। लेकिन चूंकि मोहब्बत के नाम पर जन्नत तो जाना नहीं है, अगर कोई भी जन्नत में जाएगा तो उसके लिए जरूरी ये है कि वो कुरान पर अमल करने वाला हो, हदीस पर अमल करने वाला हो और नबी ने जो बतलाया है उस पर चलने वाला हो। सहाबा को देखिए, सहाबा के हाथ में लिखा हुआ है कि सहाबा किराम भी पूरी रात नमाज पढ़ते थे। सहाबा के हाथ में लिखा हुआ है कि सहाबा किराम एक बार जंग करने के लिए गए, जंग फतह नहीं हो रही थी, मुसलमान जीत नहीं रहे थे। उसके बाद मुसलमानों को एहसास हुआ, मुसलमानों ने कहा कि ऐ लोगों, गौर करो, क्या हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या भूल हुई है और हमने किस चीज को छोड़ा है। ये हम लोग के लिए समझने की बात है। हम लोग पे इतने आज़ाब आ रहे हैं और इतनी मुसीबत आ रही है, लेकिन हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। सहाबा को देखिए, सहाबा जंग करने के लिए गए हैं, सहाबा जंग के मैदान में हैं और उसके बाद जंग जीत नहीं रहे हैं, तो उसको फौरन एहसास हो गया कि बताओ, तमाम लोग गौर करो, सोचो और सोच करके बताओ हमसे क्या गलती हुई है। जब सहाबा किराम सोचते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे एक सुन्नत छूट गई है, हमसे एक सुन्नत छूट गई है कि आज हम लोग मिसवाक नहीं किए, तकमल नहीं किए। उसके बाद फौरन हुक्म होता है और उस काफिले का जो अमीर है, उस जगह का जो अमीर है, वो ऐलान करता है कि तमाम मुसलमानों तुरंत मिसवाक तोड़ो और मिसवाक करो। और एक छोटी सी सुन्नत पर जब अमल करते हैं तो फौरन काफिर भाग जाता है और काफिर बोलता है कि ऐ लोगों, मैदान छोड़ दो, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा। तो वो सहाबा किराम थे, वो सहाबा किराम पूरी जिंदगी अमल करके बतलाए कि हम मुसलमान हैं, और हम लोग पूरी जिंदगी सिर्फ नाम बताते कि मेरा नाम मुसलमान है। ये फर्क है हमारे कैरेक्टर में,
हमारे अखलाक में और हमारे किरदार में। तो दोस्तों, कामयाबी का मदार जुबान से बोलना नहीं है, कामयाबी का मदार जुबान से नाम लेना नहीं है। कामयाबी का मदार ये है, अगर आप मुस्तफा को मानते हैं तो मुस्तफा के मानने का क्या मतलब है उसको समझिए। और मुस्तफा के मानने का मतलब यही है, हदीस में लिखा हुआ है, हदीस की किताब है, आपके दरबार में 2 काफिर आए, आपके दरबार में 2 काफिर आए और दोनों की दाढ़ी छिली हुई थी और मोछ बढ़ा हुआ था। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लेते हैं और फरमाते हैं, ए मुसलमान हो, तुम इनकी मुखालफत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मोछ हटाओ। अब बताइए, अगर हम लोग भी इसी तरह जाते हैं और अल्लाह के नबी कल क़यामत के मैदान में हमसे मुंह फेर लेंगे, क्या हम जन्नत जा सकते हैं? जन्नत हम जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब एक काफिर से मुंह फेर लिए और मुंह फेर के बोले कि तुम इन काफिरों की मुखालफत करो, और मुखालफत का मतलब ये है कि तुम आज से मोछ छिलाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। और ये दाढ़ी तमाम अंबिया किराम की सुन्नत है, तमाम नबियों की सुन्नत है, तमाम सहाबा किराम की सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत को तमाम मुसलमानों ने छोड़ दिया। असल क्या हुआ, जब हमसे नबी की मोहब्बत छूट गई और हम नबी को भूल गए, अल्लाह कहता जाओ आमालुकुम, जैसा तुम्हारा अमाल होगा हाकिम भी तुम्हारा वैसा ही होगा। जब तुम्हारा अमल फिरौन वाला है, जब तुम्हारा अमल इब्लीस वाला है, जब तुम्हारा अमल शैतान वाला है, तुम पर हुकूमत करने वाला भी शैतान ही होगा। और आज देख लीजिए, हम पे जो हुकूमत कर रहे हैं वो हमारी गर्दन भी उड़ा रहे हैं, हमारा मजहब भी मिटा रहा है, हमारे मस्जिद को खत्म कर रहा है, और साथ साथ इस्लाम के ऊपर रोज रोज हमला कर रहा है। और आनंद यह है, कोई मुसलमान ऊँट नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि हम खुद जुबान से मुसलमान हैं। एक मिसाल मैं देता हूँ, हमारे उस्ताद हैं मौलाना अरशद रशीदी साहब, उन्होंने कहा था कि एक बार एक फौजी दाढ़ी रख लेता है, जब वो दाढ़ी रख लेता है तो फौज का अफसर उसे हुक्म देता है कि तुम दाढ़ी छिला लो, वरना तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। वो बोलता है कि मैं दाढ़ी नहीं छिलाऊंगा। जब ये बोलता है, उसके बाद उसकी नौकरी चली जाती है। पूरे मुल्क में शोर होता है, पूरे मुल्क में हंगामा होता है कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है लखनऊ के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़ा मजमा होता है, पूरा पंडाल बड़ा होता है। हज़रत मौलाना अरशद रशीदी साहब स्टेज पर आते हैं और वो फरमाते हैं, मुसलमानों, हमारी शरीयत के अंदर दाढ़ी रखना वाजिब है, लेकिन इंडिया की हुकूमत ये कहती है कि तुम दाढ़ी छिला लो। और वो ये कहता है इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना लाजिम नहीं है। तो मुझे बताओ कि ये हुक्म उसने क्यों दिया? उनके बाद वो फरमाते हैं, देखो इनका हुक्म सिर्फ इसलिए है, इन्होंने मुसलमानों के 99% तबके को देखा, और देखने के बाद जब वो देखा तो देख करके कहा तो चूंकि इन मुसलमानों का 99% तबका दाढ़ी नहीं रखता है, इसका मतलब ये है इस्लाम के अंदर दाढ़ी रखना लाजिम नहीं है, और इसीलिए उसने हुक्म दिया है अगर फौजी अफसर को झुका है तो उसे दाढ़ी छिला लेनी चाहिए। उसके बाद आगे इरशाद होता है कि ऐ मेरे नौजवानों, आज से तुम लोग ये अहद कर लो कि हम लोग दाढ़ी नहीं छिलाएंगे। हज़रत फरमाते हैं कि इतना सुनना था कि पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। ये आलम हमारा है, जिस चीज का हम विरोध कर रहे हैं उसको हम करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी अगर मुसलमान सच्चा मुसलमान हो जाए और इसका अखलाक, इसका किरदार, इसका रहन सहन हुजूर के मुताबिक हो जाए, हुजूर ने कहा था कि तुम दाढ़ी बढ़ाओ और मोछ छिलाओ, आज का ये मेरा नौजवान इस बात को तय कर लेता है
कि आज से हम दाढ़ी नहीं छिलाएंगे। हमारा नबी ने कहा था कुर्रतु ऐनी फिस्सला, मेरी आंख ठंडक नमाज में है। इसका साफ मतलब यही होता है कि जो नबी से मोहब्बत करता है वो नमाजी होगा, और जो नबी से मोहब्बत नहीं करता है वो बेनमाजी होगा। इसलिए अगर ये नौजवान तय कर लेता है कि हम आज से नमाज नहीं छोड़ेंगे, उसके अलावा नबी ने कहा था कि तुम रोजा रखो, नबी ने कहा था तुम झूठ मत बोलो, नबी ने कहा था तुम शराब मत पियो, नबी ने कहा था तुम चुगलखोरी मत करो, नबी ने कहा था तुम ज़िना मत करो, नबी ने कहा था तुम चोरी मत करो। अगर ये तमाम काम हम करते हैं तो हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोग देख करके बोल देंगे कि हाँ बच्चा मुसलमान है, ये आदमी मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि सारे काम मुसलमान वाले हैं। लेकिन जब हम लोग ये नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, हज नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, चोरी करेंगे, ज़िना करेंगे, झूठ बोलेंगे, यहाँ तक कि सुबह से लेकर के शाम तक हर काम नबी के खिलाफ करेंगे, तो हमें सनद की जरूरत पड़ेगी, और हमें जुबान से बोलना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं आशिके रसूल हूँ। क्यों? क्योंकि इसका अमल उल्टा है। तो मेरे दोस्तों, तो कहने का हासिल ये है कि हम आशिक रसूल हैं, इसकी वजह हमारा अमल देगा, हमारी जुबान नहीं देगी। हम नबी को मानते हैं, इसका सबूत हमारा अमल देगा, हमारी जुबान नहीं देगी। अगर हम आशिक रसूल हैं तो इसका सबूत हमारा चेहरा से मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सहाबा को देखिए, सहाबा कराम पूरी जिंदगी उन्होंने अमल पेश किया है, नबी को देखते थे और करते थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तरावी की है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तरावी की है। तरावी को देखिए, तरावी के अंदर एक नई नमाज थी। जब सहाबा को मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमाज पढ़े हैं, तो जितने को मालूम हुआ सब आ गए। नबी ने किसी को बताया नहीं था, नबी ने किसी कहा नहीं था तुम आओ और नमाज पढ़ो। उसके बाद जिसको जिसको मालूम हुआ वो आ गए। अगले दिन मालूम हुआ, मदीने में शोर हुआ, और मदीने में आवाज गई कि आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई नमाज पढ़ा है। लिहाजा जिन लोग को मालूम हो वो भी आ गए। 2 दिन हो गया, फिर तीसरे दिन और शोर होता है और हंगामा होता है। अब उसके बाद तीसरे दिन जिन को मालूम हुआ वो सब आ गए। चौथे दिन मस्जिद का आलम ये था कि मस्जिद के अंदर एक तिल रखने की जरूरत नहीं, मतलब जगह नहीं थी। कितनी भी वो जरूरत जगह नहीं थी मस्जिद के अंदर कि एक माचिस का तिल वहां पर रख सके। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए ही नहीं और नमाज नहीं पढ़ाए। तमाम सहाबाए कराम सुबह से रात से लेकर के सुबह तक इंतजार करते रह गए। नबी घर से बाहर नहीं निकले। फजर की अज़ान होती है, उसके बाद नबी आते हैं और नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा से फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे निसाब हो, मुझे ये मालूम था कि तुम मस्जिद में हो, मुझे ये मालूम था तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि मैंने तुम्हारे शौक को देखा, मैंने तुम्हारे जज्बों को देखा और मैंने तुम्हारे हिम्मत को देखा, और मैंने तुम्हारे अंदर इस बात को भी नोट किया कि तुम रात से लेकर के सुबह तक तुम सिर्फ मेरे इंतजार में थे कि शायद नबी निकल आए और मुझे नमाज पढ़ा दे, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान इसलिए नहीं आया कि ये तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज ना हो जाए। और हमारा हालत क्या है कि मस्जिद वीरान है, पूरी मस्जिद वीरान है, मुसलमान बैठा हुआ है, मुसलमान घर के अंदर सोया हुआ है, लेकिन उसे इतनी तौफीक नहीं होती है कि वो जाकर के नमाज पढ़े। ये फर्क हमारे अंदर है। जब हमारे अंदर ये फर्क है तो आज देख लीजिए बदलाव भी सामने है, हुकूमत हमारे सामने है और हुकूमत जो हमसे कर रही है वो भी सबके सामने है। वजह सिर्फ यही है कि हम नबी को भूल गए हैं, नबी से हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, तो आप आएंगे, अगर आप नबी के जगह जाना चाहते हैं तो हर जगह सुबह उठते हैं वहां से लेकर के शाम तक हर जगह नबी का सुन्नत, नबी की सुन्नत मौजूद है। सोने के लिए जाइए, वहां पर नबी तरीका मौजूद है। जब आप सोते हैं
तो पहले वुजू कीजिए, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़िए, उसके बाद सोइए। सुबह उठते हैं दुआ पढ़िए, उसके बाद टॉयलेट में जाते हैं तो पहले बायां पाँव और निकलते हैं तो दायां पाँव। उसके अलावा बीवी पास रहना है, माँ बाप पास रहना है और भी जो भी काम करते हैं हर जगह नदी का तरीका मौजूद है। आप उन तमाम तरीकों पर चलिए और उसका आसान सा तरीका यही है, आप मालूम कीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें नबी का क्या हुक्म है, तो हुक्म को अमल कीजिए। मैं शादी कर रहा हूँ, नबी का क्या हुक्म है, अमल कीजिए। मैं और भी काम कर रहा हूँ, शादी है, ब्याह है और जितने भी काम कर रहे हैं उन तमाम के अंदर हुक्म मालूम कीजिए। आज एक मुसलमान गलत काम के अंदर गलत जगह पूरा टाइम बर्बाद कर देता है, पूरा रुपया बर्बाद कर देता है, लेकिन उसे इतनी तौफीक नहीं होती है कि वो दर्शन आ जाए। आज देखिए इस मोहल्ले के अंदर बहुत सारे मुसलमान होंगे, लेकिन उसे इस बात की हिम्मत नहीं हो सकी कि वो जलसा आ सकता है। क्यों? इसलिए कि उसका दिल गुनाह करते करते इतना काला हो गया है, अब उसके दिल के अंदर अच्छाई को कबूल करने की सलाहियत नहीं है और इसलिए वो आज यहाँ नहीं आया। उसके बाद खिलाफ आप मरीज लगा दीजिए गुनाहों की, आपको बोलाने की जरूरत नहीं होगी, आपको ऐलान की जरूरत नहीं होगी और पूरी जगह में इतने लोग आ जाएंगे कि वहाँ पर पैर रखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हम और आप उसी को मानते हैं और जिसका नाम लेते हैं उसको मानते नहीं है। तो जरूरत इसी बात की है कि हम सही मानो मुसलमान बने, और सही मुसलमान बनने का मतलब सिर्फ एक है कि नबी का जो अखलाक था वो हमारी जिंदगी में होना चाहिए। नबी का जो अमल था वो हमारी जुबान पर नहीं, हमारे चेहरे पर, हमारे जिस्म पर, हम जो भी काम करते हैं उन तमाम कामों में उसकी झलक होनी चाहिए। तब जाकर के हम सही मानों में मुस्तफा की पैरवी करने वाले हैं। अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो याद रख लीजिए, दावा कितना कर लीजिए, उस दावे का ना तो कोई एतबार है और ना ही कोई हैसियत है। जैसा कि खुद कुरान कहता है, कुरान नहीं कहता है, और आज हमारा अमल जैसा था वैसा ही अल्लाह हुक्म हो गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम भी मोहम्मदी हैं और आप भी मोहम्मदी हैं, हम भी नबी को मानते हैं, आप भी नबी को मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कामयाबी का मदार सिर्फ नबी को नाम लेने से नहीं है, कामयाबी का मदार सिर्फ नबी को मानने से नहीं है, कामयाबी का मदार सिर्फ ये कहने से नहीं है कि हम मोहम्मद से पैरवी करते हैं, मोहम्मद को मानते हैं। कामयाबी का मदार सिर्फ इस बात पर नहीं है कि हम आज के रसूल हैं, बल्कि कामयाबी का मदार इस बात पर है कि हमारा सुबह से लेकर के शाम तक हम जो भी काम करें वो तमाम काम हमारे नबी के बताए हुए रास्ते पर होना चाहिए। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक हर काम नबी के बताए हुए रास्ते पर करते हैं तो हम कामयाब हैं, और अगर हमारा हर काम नबी के खिलाफ होता है तो हम नाकामयाब हैं। और लाख दावा कीजिए, उस दावा की न तो कोई हैसियत है और न तो उसकी कोई इज्जत है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ दो बात बोल करके जुदा होता हूँ कि मेरे दोस्तों, आज जो वबा है, आज जो परेशानी है, आज जो हुकूमत हम पे जुल्म कर रही है, उसका वाहिद इलाज यही है कि हम नबी को चाहे तो जिस तरह चाहने का मतलब है कि नबी से और हमारा रिश्ता दूर हो चुका है, हम उसको करीब लाए। और करीब लाने का मतलब क्या है कि मस्जिद को आबाद कीजिए। क्यों? इसलिए कि नबी ने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी है। नबी के हालात में लिखा हुआ है, सहाबा फरमाते हैं रसूल वफात का टाइम है, आखिरी टाइम है, नबी मस्जिद में जा नहीं सकते हैं। उसके बाद नबी का ये आलम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा किनारे, एक सहाबा हज़रत अली है और दूसरा सहाबा हज़रत अब्बास है, उन दोनों कंधे पर हाथ रख के मस्जिद जा रहे हैं और पैर जो है मस्जिद के अंदर घिसक रहा है, मतलब पैर जमीन पे घिसक रहा है। और उसके बाद दो सहाबा के कंधे पर सवार होकर नबी मस्जिद गए। ये है नमाज की अहमियत। तो हमारे अंदर भी वही नमाज होनी चाहिए, हमारे अंदर भी
वही नमाज होनी चाहिए। लेकिन हमारा काम क्या है, मस्जिद वीरान है और हमारा घर आबाद है। उसके अलावा आप जहाँ भी जाइए, हर जगह आपको आपके नबी का तरीका है, आप उसको अपनाइए और करिए। कुरान को मानिए, कुरान पर चलिए। कुरान को मानने का मतलब यही है कि कुरान ने कहा है शराब मत पियो, कुरान ने कहा है नमाज मत छोड़ो, कुरान ने कहा है कि तुम सच बोलो, कुरान ने कहा है इत्तकुल्लाह वकुनू मअस-सादिकीन, कि तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। आज हमारे अंदर जो बुराई है उसकी दो वजह है। पहली वजह यही है कि हमारे और आपके दिल से अल्लाह का डर खत्म हो गया है। हमारे और आपके दिल से अल्लाह का डर खत्म हो गया है, अल्लाह का खौफ खत्म हो गया है। दूसरी चीज कि हम गुनाहगारों के साथ है। तो मेरे दोस्तों, गुनाहों का बायकाट कीजिए, गुनाहों को छोड़िए और साथ साथ में जिस मोहब्बत को दावा करते हैं और जिस नबी को मानते हैं उसका अमल देखिए और उसका अखलाक देखिए। जब आप इस काम को करते हैं तो सही मानो आप मुसलमान हैं, वरना दावा ऐसे ही होता है। मैं तो आज हम लोग जितने दावा करते हैं ना, तो उस दावा सच्चाई से रही है। ये सच्चाई क्या है, सिर्फ एक सच्चाई है। तो मेरे कहने का हासिल सिर्फ एक है कि हम सच्चा मुसलमान बने। हमारे कहने थोड़ा सा सिर्फ ये है कि हम नबी को जुबान से मानते हैं, तो जुबान के साथ साथ हमारा अमल बतलाए, हमारा किरदार बताए कि हम नबी को मानते हैं। ये है सही मानों में नबी को मानने का मतलब। और कामयाबी इसी में है। सहाबा किराम को देखिए, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसका कोई वकार नहीं था, लेकिन सहाबा किराम जो जिसकी ना तो कोई हैसियत थी और न ही कोई इज्जत थी, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को हुकूमत की है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीबन 2/3 दुनिया हुकूमत की है और तमाम सहाबा किराम ने पूरी दुनिया हुकूमत की है। उसकी वजह क्या थी? इनकलाब कैसा आया? इनकलाब ऐसे आया, उन्होंने नबी को देखा और नबी ने बताया, उसको किया। उसकी एक मिसाल और है मेरे सामने, जब तक हजरत आ रहे, जब तक मैं बात कर रहा हूँ। एक बार हुजूर तकरीर कर रहे थे। देखिए हमारे अंदर, हम लोग जो है हमारे अंदर और सहाबा के अंदर क्या फर्क था, उसकी एक थोड़ी सी मिसाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तकरीर कर रहे थे और तकरीर कर रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठ जाओ, इजलिसू बैठ जाओ। तो हर आदमी समझ सकता है कि ये हुक्म जो है रोड पर चलने वालों के लिए नहीं है, ये हुक्म घर वालों के लिए नहीं है, ये हुक्म बाजार वालों के लिए नहीं है, ये हुक्म जो बकरी चला रहा है उसके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो क्या करता है, मरीज के अंदर बैठा है। लेकिन सहाबा सच्चे आशिक रसूल थे। सहाबा का अमल, सहाबा का किरदार बोलता था। सहाबा कभी जुबान से दावा नहीं करते थे। तो एक सहाबा है जो अभी मजलिस में आ रहे थे, एक सहाबा मजलिस में आ रहे थे, उनका एक पैर ऊपर सीढ़ी पे है और दूसरा पैर नीचे सीढ़ी पे है और नबी का हुक्म होता है कि इजलिसू बैठ जाओ। वो सहाबा वहीं बैठ गए, वो सहाबा आगे नहीं आए, वो सहाबा वहीं बैठ गए। उसके अलावा एक और सहाबा है, एक और सहाबा है, वो बकरी के अंदर थे, वो अपनी बकरियों को चरा रहे थे। नबी का हुक्म जाता है, नबी का फरमान जाता है इजलिसू बैठ जाओ। वो सहाबा वहीं बैठ गए, बिल्कुल चुपके से ऐसे करके बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस खत्म हो गई और तकरीर खत्म हो गया, उसके बाद नबी गए, देखे तुम यहाँ बैठे हुए हो, ये चप्पल के ऊपर क्यों बैठे हो यहाँ पर? बोले या रसूलल्लाह, जब मैं मस्जिद के अंदर आ रहा था तो आपका फरमान है इजलिसू बैठ जाओ, लिहाजा मैं यहीं बैठ गया। उसके बाद आए जाते हैं
और वहाँ एक साहबा वहाँ बैठा हुआ है, उनसे दरियाफ्त करते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे चहेतों, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? वो फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ सरवर कायनात, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब हम यहाँ पर थे तो आपका फरमान है इस बैठ जाओ, लिहाजा नहीं पर बैठ गए। बताइए, तो नबी ने उनसे फरमाया कि मेरे सहाबा और मेरे जानिसार, ये हुक्म तुम्हारे लिए नहीं था, ये हुक्म सिर्फ मजलिस वालों के लिए था। तो ये हुक्म था कि वो लोग कभी ये नहीं देखते थे कि इसका मुखातब कौन है, बल्कि वो लोग सिर्फ नबी की आवाज सुनते थे कि भला काम करो, और वो लोग काम कर देते थे। और हम लोग क्या करते हैं? हमको मालूम तो है कि नमाज छोड़ना गुनाह है, लेकिन आराम से घर में बैठे रहते हैं और हमें इस बात की तौफीक नहीं होती है कि मस्जिद वीरान कर एक बार तो पढ़ ले। हमें इस बात का हुक्म है कि जो हम दाढ़ी चिल्ला रहे हैं कि नबी की मुखालफत में है। नबी का चेहरा दाढ़ी वाला था और नबी के चेहरा पर दाढ़ी थी, लेकिन उसके बावजूद दाढ़ी खिलाता है। क्यों? इसलिए कि वो जुबान और अमल उसका अलग अलग है। उसके अलावा और वो जो भी काम करते थे, तो हम और आप में सिर्फ यही फर्क है। इसलिए मैं इतना कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि हम तमाम लोग सच्चा मुसलमान बन जाए। समझ रहे हैं? हमारे लिए भी और आपके लिए भी यही हुक्म है कि सही मुसलमान बने और सच्चा मुसलमान बने। और जब हम और आप सच्चा मुसलमान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर जो भी हुकूमत तो खत्म हो जाएगी, और साथ साथ में जितनी भी मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त यही है कि हम कुरान को माने और उस पर चले, और यही हमारे लिए एक हल है, वरना लाख चिल्लाइए उसका कोई हल नहीं है। मैं यही तमाम बातों पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।